Hello friends, welcome back to my YouTube channel Foundation Physics. So as you all know that on this channel we are discussing about the फाउंडेशन सीरीज़ प्री फाउंडेशन सीरीज़ और प्री फाउंडेशन सीरीज़ के चैप्टर थर्ड जो फोर्स है उसका हमारा टॉपिक है आज रिजल्टेंट फोर्स. सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग, यू ऑल आर लर्निंग द थिंग्स फ्रॉम हेयर. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स. व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर. रिजल्टेंट फोर्स मीन्स द सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी. रिजल्टेंट फोर्स हो गया आपका कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है उसी को हम नेट फोर्स भी बोलते हैं. ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द नेट फोर्स और कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बोथ आर द सेम थिंग्स. ओके, ना सम हो गया. तो सम आप कैसे करोगे? सम करने के हमारे पास ना टू टाइप्स है. नंबर वन कि या तो आप ऐड करोगे सम्स को, यानी कि जो फोर्सेस है उनका एडिशन करोगे. ओके, या फिर आप क्या करोगे? नंबर टू, सब्ट्रैक्शन विल बी देयर. ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू एडिशन एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द फोर्सेस, तो एडिशन करते टाइम क्या करना है आपने? एडिशन होगा व्हेन ऑल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो दैट मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ applied forces is same. अगर if we are applying a number of forces on an object and all forces are applied in the same direction, then the resultant force or net force will be calculated as the addition of the all forces. For example, there is a body. Okay, इस body को a person is pulling in this direction by some force, for example 10 न्यूटन फोर्स. ओके, और इधर से इसी ऑब्जेक्ट को एक पर्सन जो है 5 न्यूटन फोर्स के साथ पुश कर रहा है. सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज सेम इन बोथ द केसेस. सो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस. सो ऑल फोर्सेस अगर मैं इनको कह देता हूँ F1 एंड F2, F1 F2 का आप सम कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स. So F1 plus F2. Here F1 is 5 Newton and F2 is 10 Newton. तो 5 और 10 दोनों प्लस होने पे आ गया आपका 15 Newton. So that means the net force applied on the body is 15 Newton. I hope this is clear for you all. और जो सब्ट्रैक्शन करने की बात होगी, सब्ट्रैक्शन हम करेंगे इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेज इज अपोजिट. की अगर ऑब्जेक्ट तो आपका सेम है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, इस ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया लाइक 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर फोर्स इज 10 न्यूटन ऑन दिस डायरेक्शन. तो इस केस में क्या होगा? नाउ यू कैन सी दैट द डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेज आर डिफरेंट. सो दिस इज F1 एंड से दिस इज F2. तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द फोर्सेस F1 माइनस F2. तो F1 में से आप F2 माइनस करोगे. F1 इज हेयर 20 न्यूटन माइनस F2 इज हेयर 10 न्यूटन. सो 20 माइनस 10 इट बिकम्स 10 न्यूटन. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करें? सब्ट्रैक्शन करें. तो एडिशन का केस हो गया व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज सेम एंड सब्ट्रैक्शन हो गया व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज अपोजिट टू ईच अदर. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए ऐड ऑन करना चाहूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कैलकुलेटिंग द नेट फोर्स हेयर. तो नेट फोर्स कैलकुलेट करते टाइम जैसे यहाँ पे अभी हमारा आंसर आया है 10 न्यूटन. ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे देन द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स जो है इट कैन बी ज़ीरो. ओके, अगर आपका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होता है तो उस केस में जो हमारे फोर्सेस है उनको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस फोर्स में क्या होगा? इफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो देन द फोर्सेस आर नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. लेट देयर इज अ बॉडी, ओके, and a person is pulling the body in this direction with 100 Newton force.
and another person is also pulling the same object with 100 Newton force but in opposite direction. So now you can see that the direction of forces is different, यानी कि opposite है. तो यहाँ पे जो आपका F that means resultant force होगा that will be equal to the difference or the subtraction, यानी कि F1 और F2. तो F1 minus F2 will be there, F1 minus F2. F1 is 100 and F2 is also 100. तो इधर आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0 न्यूटन. तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेट फोर्स जो हो गया 0 न्यूटन होगा. तो इस केस में क्या है, यहाँ पे जो ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दीज फोर्सेस आर नोन एज द बैलेंस्ड फोर्सेस. दीज फोर्सेस आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्सेस. तो आप क्या बोलोगे, इफ द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन द फोर्सेस आर नोन एज द बैलेंस फोर्स. तो अगर अच्छा ये तो हो गया 0 होने के केस में. इफ अगर आपका जो नेट फोर्स है, इफ द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा, सो दैट विल बी नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या बोलोगे आप, जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल not equal to 0. For example, as you can carry the same example, the box is pulled by two persons in two different directions. By F1 is in this direction, or F1 आपका 20 Newton, and F2 in this direction, and F2 is here 10 Newton. So यहाँ पे जो आपका FR यानी कि जो resultant force है that is 10 Newton. That means this is not equal to 0. Not equal to 0 means हो गया here the forces applied on the body is unbalanced forces. So I hope कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी. Okay, now we are going to discuss about the about some numericals that are based on the calculation of the resultant force. कि resultant force को कैसे calculate करेंगे. For example, there is a question that calculate the net force or the resultant force on an object. कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज ऑल्सो अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. So now calculate the resultant force. So as we are going to write down the F1 and F2. So F1 force is 2 Newton. Okay, and F2 जो force है that is also 2 Newton. Now Fr will be there. Fr means resultant force. So first check out the directions. So अभी हमें दिखाई दे रहा है जो डायरेक्शन है they are opposite to each other. अगर opposite डायरेक्शन है तो हमने अभी स्टडी किया था we are going to subtract the forces. So it will be F1 minus F2. So F1 is here 2 Newton minus F2 is also 2 Newton. So 2 Newton minus 2 Newton it becomes 0 Newton. So यहाँ पे जो आपका resultant force है that is 0 Newton. So that means one more thing, in this case जो object है object is not going to move anywhere, यानी कि object कहीं भी move नहीं करेगा. Object will remain stationary और object will move with the same velocity or same speed. Second example है कि आपका एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. वन फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड सेकंड फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन. नाउ क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स. तो इनको मैं अगर नेम दे देता हूँ F1 एंड F2. सो F1 is here 3 Newton and F2 that means force number 2 is here 2 Newton. Now check out the directions. So as you can see that F1 and F2 both are in the same direction. So जो F that means जो resultant force होगा that will be the sum, that means F1 plus F2. So 3 plus 2 Newton. So resultant force will becomes 5 Newton. So resultant force will be here 5 Newton. I hope this is clear for you all. कि सिर्फ आपने क्या करना होगा, पहले फोर्सेस की डायरेक्शंस को चेकआउट करना होगा. इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन एडिशन होगा, और इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन सब्ट्रैक्शन विल बी देयर. ओके, वन मोर एग्जांपल इज आल्सो हियर. So there are two forces 7 Newton and 7 Newton. So say this is F1 and this is F2.
So F1 is here 7 Newton and F2 is here 7 Newton. आई होप कि आपने मुझसे भी पहले इसका जो है कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया होगा. Okay, so now just check out the directions. The direction of F2 is left to right and direction of F1 is also left to right. That means they are in the same direction. So resultant force will equal to the sum of यानी कि F1 plus F2 is equal to the resultant force. F1 is 7 Newton plus F2 is also 7 Newton. So 7 and 7 becomes 14 Newton. I hope this is clear for you all कि यहाँ पे जो resultant force है it is going to be 14 Newton. So इसी टाइप से आप जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अप टू द 6th स्टैंडर्ड वो आप सॉल्व कर सकते हो. बाकी जो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड्स का है वो हम 7th और 8th की बुक्स के साथ यानी कि उनकी वीडियोस के साथ कैरी ऑन करेंगे. ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. और अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.